दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जेल की मोटी दीवारों के पीछे की दुनिया कैसी होगी? खासकर महिला जेलें। ये ज्यादा चर्चा में नहीं आती। वहां का माहौल कैसा होता है? उन चार दीवारों के बीच कौन सी कहानियां गूंजती हैं? सच कहे तो इन जेलों की हकीकत जानकर आप डर से कांप उठेंगे। वहां का जीवन सजा से कम नहीं है। कुछ जेलें सुधार के लिए होती हैं, लेकिन कई बार ये सजा से ज्यादा दर्द का केंद्र बन जाती है। जहां इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं होती, वहां इंसानों को इंसान की तरह भी नहीं देखा जाता। एक महिला कैदी ने दुखी होकर कहा, ये ठंडी दीवारें, अंधेरे कोने और हर दिन शुरू होने वाला नया दर्द, ये सब देखकर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। क्या इस जिंदगी को जीना जरूरी है? कई जगहों पर महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वे अपराधी नहीं, बल्कि समाज पर पड़ा कोई अभिशाप हो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी फिल्म या कहानी का हिस्सा है, तो रुकिए। आज हम आपको कुछ ऐसी भयानक महिला जेलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां हर सुबह एक नई सजा लेकर आती है और हर रात दर्द की कहानी के साथ खत्म होती है। तैयार रहिए, क्योंकि इन जेलों की हकीकत सुनकर आपका शरीर कांप उठेगा। नंबर 1, बोहा फीमेल प्रिजन, मिस्र। दोस्तों, मिस्र के नील डेल्टा क्षेत्र में स्थित ये महिला जेल नरक से कम नहीं लगती। यहाँ इंसानियत को मोटी जंजीरों से जकड़कर ताले में बंद कर दिया गया है। इस जेल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार सुनकर आपका मन सिहर उठेगा। सबसे बड़ी समस्या है कैदियों की संख्या। एक सेल में जहां सिर्फ 4 महिलाओं को रहना चाहिए, वहां 10 महिलाओं को ठूंस दिया जाता है। सोचिए, जब सोने के लिए पैर फैलाने की जगह भी न हो, तो उनकी हालत क्या होगी? रात में अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो उसे सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। एक महिला कैदी ने रोते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। असल भयानक हकीकत है गार्ड्स की। वे राक्षसों की तरह कैदियों पर राज करते हैं। गार्ड्स का काम सिर्फ नियम लागू करना नहीं, बल्कि महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना है। कई महिलाओं ने बताया कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन शिकायत करने पर न्याय नहीं मिला, बल्कि उन्हें ही दोषी ठहराया गया। यहां मानव अधिकार और न्याय जैसे शब्दों का कोई वजूद नहीं। एक अन्य महिला ने कहा, मेरी आंखों में डर और दर्द साफ दिखता है। हर दिन ऐसा ही है। मानव अधिकार पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। कोई परवाह नहीं करता। इस मिस्र की जेल में जीवन सजा से भी बदतर है। हर सुबह नया दर्द, नई यातना और नई निराशा लाती है। क्या ये नरक कभी खत्म होगा? यही इस जेल की दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। नंबर 2, सांता मार्ता, मेक्सिको। अगर आप सोचते हैं कि जेलें सुधार के लिए होती हैं, तो सांता मार्ता जेल की स्थिति जानने के बाद आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। मेक्सिको में ये भयानक महिला जेल अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुकी है। ये एक अंधेरे गड्ढे की तरह है। ड्रग्स की तस्करी से लेकर जबरन उगाही तक, यहाँ हर गलत काम खुलेआम होता है। क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अपराध ही समस्या है? रुकिए, इस जेल में सुविधाएं बेहद खराब है। यहाँ रहने वाली महिलाओं को बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। नहाने के लिए पानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। एक महिला कैदी ने दुख के साथ कहा, पानी की कमी और जरूरत से ज्यादा कैदियों की भीड़ ने इस जेल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यहाँ गार्ड्स का व्यवहार भी महिलाओं के प्रति बेहद क्रूर है। यहाँ कैदियों को इंसान की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ नंबरों की तरह देखा जाता है। एक अन्य महिला ने गुस्से में कहा, इस सोच की वजह से इस जेल में अवैध गतिविधियां दिन ब दिन बढ़ रही है। मेक्सिको सरकार ने कई बार इस जेल को बेहतर करने की कोशिश की, नए नियम लागू किए, व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश की, लेकिन सांता मार्ता हर बार निराशा ही देता है। हर कोशिश नाकाम होती है। सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ आने वाली महिला का जीवन सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है। एक महिला ने निराशा से कहा, यहाँ आने से पहले किए गए गुनाह अब छोटे लगते हैं। जेल की जिंदगी ने जीना क्या होता है ये भुला दिया। सांता मार, इस जेल की दीवारों के पीछे उम्मीदें दम तोड़ देती है। हर दिन नया कष्ट लाता है। ये जेल नहीं, अपराध और अंधेरे का प्रतीक बन चुका है। नंबर 3, कोडक फीमेल करेक्शन सेंटर, दक्षिण अफ्रीका। पूर्वी प्रांत में स्थित इस कठोर महिला सुधार केंद्र का नाम सुनकर लगता है कि ये सुधार केंद्र है, लेकिन हकीकत में ये महिलाओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि आम लोग कैसे जीते होंगे। अब सोचिए, जेल में बंद महिलाओं की हालत कैसी होगी। यहाँ खाना, पानी
स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतें बेहद कम है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी सामान की तरह टोकरी में ठूंस दिया गया हो। एक महिला कैदी ने मानसिक दर्द के साथ कहा, सेल में इतनी सारी महिलाएं ठूंसी हुई हैं कि सांस लेना भी किसी जंग को जीतने जैसा लगता है। हैरानी की बात है कि दक्षिण अफ्रीका इस जेल को अपनी सबसे अच्छी महिला जेल कहता है, क्योंकि ये दूसरी जेलों से थोड़ी बड़ी है। लेकिन बड़ी जेल का मतलब अच्छी स्थिति नहीं। यहाँ अवैध गतिविधियां और मानव अधिकारों का उल्लंघन बहुत ज्यादा है। यहाँ न्याय और इंसानियत जैसे शब्द मजाक बन गए हैं। एक अन्य महिला ने शिकायत करते हुए कहा, ड्रग्स, जबरन उगाही, शारीरिक शोषण यह रोजमर्रा का हिस्सा है। कोई इनका सवाल नहीं उठाता। ये सुधार केंद्र कागजों पर तो सुधार का स्थान है, लेकिन वास्तव में ये अराजकता का गंदा गड्ढा बन चुका है। यहां से कोई अच्छा इंसान बनकर नहीं निकल सकता। हर दिन महिलाओं की उम्मीदें और अधिकार जबरदस्ती कुचले जाते हैं। ये जेल इंसानियत के नाम पर होने वाले धोखे को दिखाता है। नंबर 4, रायो सेंट्रल जेल, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड खूबसूरत समुद्र तटों और पर्यटक स्थलों का सपना दिखाता है, लेकिन रायो सेंट्रल जेल की स्थिति देखकर आप थाईलैंड जाने का विचार छोड़ देंगे। इस कठोर महिला जेल की परिस्थितियां कल्पना से भी बदतर हैं। यहां महिलाओं को इंसान की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा जाता है। एक कमरे में कुछ ही महिलाओं के लिए जगह होती है, लेकिन अब वहां सैकड़ों महिलाएं ठूंसी हुई हैं। सांस लेना भी यहां एक जंग की तरह है। एक महिला कैदी ने गुस्से में कहा, यहां खिड़कियों की कोई सुविधा नहीं है। एक ही कमरे में इतनी सारी महिलाएं होने से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां फैलने पर न डॉक्टर मिलते हैं, न दवाई। यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है साफ पानी और पर्याप्त भोजन की कमी। कभी कभी हमें ऐसा खाना दिया जाता है जो जानवर भी न खाए। एक अन्य महिला ने दुख के साथ कहा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न यहाँ इतना आम है कि यहाँ रहने वाली महिलाएं इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानने लगी है। रायो सेंट्रल जेल में मानव अधिकारों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से होता है। इन मामलों को सुनकर मन दुखी हो जाता है। यहाँ न्याय की उम्मीद करना सूरज से बर्फ की उम्मीद करने जैसा है। नंबर 5, पवन वुमेन्स प्रिजन, ग्वाटेमाला। दोस्तों, ग्वाटेमाला की इस महिला जेल का नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इसकी हकीकत उतनी ही भयानक है। यहाँ कदम रखने वाली हर महिला अपनी पहचान खो देती है। एक बार यहाँ आने के बाद उसका बाहरी दुनिया से रिश्ता खत्म हो जाता है। खाना, पीना, रहने की व्यवस्था सिर्फ दिखावे के लिए है। कई बार इतना कम खाना दिया जाता है कि ज्यादातर महिलाएं भूखे ही सोती हैं। एक महिला कैदी ने थकी हुई आवाज में कहा, स्वच्छता और बुनियादी जरूरतों की स्थिति भयानक है। बीमारियां आम है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज की उम्मीद करना बेकार है। महीनों तक डॉक्टर दिखाई नहीं देता। कई बार महिलाएं इसी कारण जेल में दम तोड़ देती हैं। हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। एक अन्य महिला ने निराशा से कहा, पवन महिला जेल कोई जेल नहीं, बल्कि एक अंधेरी दुनिया है जहां रोशनी की कोई जगह नहीं। यहां आने के बाद महिलाओं को लगता है कि समय ठहर गया है। बाहर की दुनिया उन्हें भूल जाती है और अंदर की दुनिया उन्हें इंसान मानने से इनकार करती है। हम यहां अपराध की सजा भुगतने आए थे, लेकिन ये जगह हमारी आत्मा को नष्ट कर रही है। एक महिला ने आंसुओं के साथ कहा, यह जेल न्याय और इंसानियत पर काला पर्दा है। हर दिन दर्द और कमजोरी की नई कहानी लिखती है। नंबर 6, तिहाड़ जेल, भारत। दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों की बात करें तो हमारे देश की तिहाड़ जेल का नाम ना आए तो बात अधूरी लगती है। खासकर तिहाड़ की महिला सेक्शन बेहद भयानक है। यहाँ कदम रखने से पहले ही मन टूट जाता है। इस जेल में देश की सबसे खतरनाक और क्रूर महिला अपराधी बंद है, और यही अन्य कैदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ कोई साधारण नहीं है। एक पूर्व कैदी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गलती से यहाँ आ जाए तो जिंदगी खत्म समझिए। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न यहाँ आम बात है। गार्ड्स और अन्य कैदी इस कमी को पूरा करते हैं। तिहाड़ जेल की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। महिलाओं पर अत्याचार, शिकायतों को दबाना। फिर भी हाल के वर्षों में जेल की सुविधाओं में कुछ सुधार हुआ है। कैदियों के रहने और खाने की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का माहौल सुरक्षित हो गया है। एक महिला ने गंभीर शब्दों में कहा, तिहाड़ महिलाओं के लिए नरक है। यहाँ आने वाली महिला अपनी आजादी के साथ साथ अपनी पहचान और सम्मान भी खो देती है।
ये जेल अनुशासन के नाम पर इंसानियत को नष्ट करने का सबूत है। नंबर 7, पुल एचारक जेल, अफगानिस्तान। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की उस जेल की जिसका नाम सुनते ही डर लगता है, पुल एचारक। 1970 में बनी इस जेल का मकसद महिलाओं को सुधारना था, लेकिन अब इसे कठोर कारागार कहा जाता है। यहाँ की परिस्थितियां इतनी भयानक हैं कि इसका नाम सुनकर महिलाएं डर से कांप उठती हैं। ये जेल नहीं, उम्मीदों की कब्र है, एक महिला ने दर्द भरे शब्दों में कहा। छोटे छोटे कमरों में जरूरत से ज्यादा कैदियों को ठूस दिया जाता है। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, बीमार पड़ने पर इलाज असंभव है। सबसे भयानक बात यह है कि यहाँ मानव अधिकारों का हर नियम तोड़ा जाता है। हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। शिकायत करना मतलब और सजा भुगतना। एक अन्य महिला ने निराशा से कहा। गुप्त रिपोर्ट्स में इस जेल के कई सच सामने आए हैं। कैदियों को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। इन दीवारों के पीछे ऐसी कहानियां छिपी हैं जो दिल दहला देती हैं। ये जेल अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए एक कठोर चेतावनी है। ये दिखाती है कि कानून के नाम पर कितनी क्रूरता हो सकती है। पुल एचारक जेल वह जगह है जहां इंसानियत का कोई निशान नहीं। इसकी हकीकत यही है, ये जेल नरक से भी बदतर है। दोस्तों, आज हमने दुनिया की कुछ ऐसी जेलों के बारे में बात की जहां इंसानियत और मानव अधिकारों को कुचल दिया जाता है। इन जेलों में सजा नहीं, बल्कि दर्द और पीड़ा की कहानियां छिपी हैं। हर जेल की अपनी एक अंधेरी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम उन महिलाओं को वाकई समझ पाए हैं जो इन भयानक जगहों पर दिन गुजार रही हैं? ये जेलें दिखाती हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ कानून ही काफी नहीं, बल्कि एक मजबूत आवाज की भी जरूरत है। इन महिलाओं की आवाज सुनना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करें और इन महिलाओं के लिए बेहतर भविष्य की कामना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।